Hello students, how are you? I think you all are fine and safe and healthy. Okay students, in our last video, we have introduced chapter number 3, Journey to the End of the Earth from your Vistas book. So today we are going to study about an important question from this chapter. Why is Antarctica the place to go to in order to understand the Earth's present, past and future? हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी को समझने के लिए, उसकी जो स्थिति को समझने के लिए, उसके प्रेजेंट को, पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए हमें अंटार्कटिका एक ऐसा साधन है, जगह है, और वो क्यों है अंटार्कटिका वो जगह जिसकी हम इससे पृथ्वी के प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को समझ सकें. लेट्स गोइंग टुवर्ड्स आवर आंसर. द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कैन टेल अस how our globe took its present day shape. वे स्टडी करते हैं, यानी जिन्होंने स्टडी किया है या हमारे जो स्टडी करने वाले हैं या हमारी जो स्टडी है किसकी, अंटार्कटिका की, वो हमें ये बताती है कि हमारी जो प्रेजेंट शेप है किसकी, ग्लोब की प्रेजेंट शेप कैसी है. वो एक हम कह सकते हैं मॉडल है अर्थ का, तो वो कैसी है, वो प्रेजेंट डे शेप है, वो कौन बताता है? ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हमें बताता है. इसकी स्टडी से हमें पता चलता है. इट कैन टेल अस हाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया एंड साउथ अमेरिका यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. अब ये हमें बताता है कि एक समय था जब इंडिया और साउथ अमेरिका दोनों ही यूज्ड टू बी अ पार्ट, एक पार्ट हिस्सा थे साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक दक्षिणी उप महाद्वीप है जिसका नाम था गोंडवाना. अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं. ये मेरे पास वर्ल्ड मैप है. अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोला गया है, ये यहाँ पर अंटार्कटिका वर्ल्ड मैप में है. ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये साउदर्न अमेरिका है. अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत समय पहले की, यानी 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 65 करोड़ वर्ष पहले की बात अगर हम करें तो सिचुएशन थोड़ी अलग थी. अब ये इंडिया है, यहाँ पर लगा लो, ये इंडिया, यहाँ जो सिचुएशन है वो थोड़ी इधर थी, और ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये थोड़ा ऊपर की साइड में था. ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका भी इसके साथ सटा हुआ था, और जो ये साउथ अमेरिका है ये भी इधर ही था. मतलब कुल मिला के यहाँ पर इसकी सिचुएशन थी, और ये एक लैंड मास था, बहुत विशाल लैंड मास था, बहुत बड़ा लैंड का एरिया था. ठीक है, तो अब क्या हुआ उस समय जो है, यहाँ पर एक और बात करते हैं, यहाँ पर फ्लोरा और फोना. फ्लोरा को हम कह सकते हैं हमारी जो जीव जंतु है, वनस्पति है, इन दोनों को फ्लोरा और फोना क्या, हमारी जीव जंतु और वनस्पति. इसकी हम बात करें तो काफ़ी वैरायटी में यहाँ पर फ्लोरा और फोना थे. तो जब ये इकट्ठा था लैंड मास, तब इसको गोंडवाना बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. अब ये साउदर्न इसलिए क्योंकि साउदर्न एरिया में है, तो इसलिए इसको साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना बोला. अब ये क्या हुआ कि 500 साल तक ऐसे ही बढ़ता गया, 50 करोड़ साल तक कह सकते हैं हम, यानी 500 मिलियन, यानी 500 मिलियन जो ईयर्स है वो टाइम पीरियड चलता गया, और इसकी जो सिचुएशन ऐसी बढ़ती गई. तो ये गोंडवाना है, इसकी सिचुएशन लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले थी, और लगभग ये 500 मिलियन ईयर्स तक ये ऐसे ही बनी रही. ठीक है, अब क्या हुआ, ये लैंड मास था. अब क्या, जो हमारा, और दूसरी बात, एटमॉस्फेयर बहुत ही वार्म एटमॉस्फेयर था उस समय, और जो है डायनासोर्स वगैरह थे. तो क्या हुआ, अब वार्म था तो क्या हो गया, इसमें तब्दीली, यानी इसमें जो चेंजेज होना शुरू हो जाती है. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे अब ये छटने शुरू हो गई. तो क्या हुआ, यहाँ से जो साउथ अमेरिका है ये नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ चला गया, ये इधर. अफ्रीका ऊपर सट गया है, ये यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया जो है ऊपर चला गया, जो एशिया से सट गया. तो जैसे जैसे एशिया से सटने शुरू हुआ इसने, तो यहाँ पर कुछ एरिया था जो इसकी ऊपर लेयर, जो क्रस्ट जिसको हम बोला जाता है, वो
क्या हो गई, रेज हो गई, रेज होती गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर वार्म था तो वो जो ज़मीन थी या जो ऊपर वाली क्रस्ट थी वो क्या हो गई, मतलब रेज हो गई, उभर गई। उभरते उभरते काफ़ी हज़ारों लाखों सालों तक उभरती रही, तो यहाँ पर हिमालय फॉर्म हो गया, हिमालय बन गया। ठीक है, यहाँ पर हिमालय बन गया और ये एशिया से जाके सट गया, ये अफ्रीका इधर चला गया, ये ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया और ये साउदर्न अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका से की तरफ चला गया। ये है हमारा जो आज की प्रेजेंट डे शेप। तो हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका इन सब से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा पास्ट का था और प्रेजेंट डे शेप अभी हमारे सामने है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। देन अबाउट अ मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वॉज पुश्ड नॉर्थवर्ड एंड जम्प्ड अगेंस्ट एशिया। मैंने जैसे बताया कि ये सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। कौन से? अब ये तीनों पार्ट इंडिया, साउथ अमेरिका वैसे जुड़े हुए थे। अब क्या होगा, लगभग 10 लाख साल पहले की मतलब हम बात करें तो ये नॉर्थवर्ड यानी उत्तरी दिशा की तरफ, उत्तरी भाग की तरफ जाना शुरू हो गया और एशिया से जाकर सट गया। इट क्रस्ट बकल्ड, इसकी जो ऊपरी लेयर है वो उभर गई एंड फॉर्म द हिमालयस, और हिमालय बन गया। अब क्या था, साउदर्न अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका क्या है, वो नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ चला गया, उससे सट गया। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका आल्सो टेल्स अस दैट इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड दैट नेवर हैड एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। अब दूसरी बात हम करते हैं, जैसे ही उस समय क्या हुआ था, बहुत एरिया, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म था। अब धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो चेंजिंग आ गई तो नीचे वाला जो पार्ट है जिसकी मैंने अभी बात की है, नीचे वाला जो ये पार्ट है ये नीचे बहुत खिसक गया, तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड हो गया। अब कोल्ड होने से क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी रहने की स्थिति हम कह सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो है, रेजिडेंशियल का कंडीशन वो प्रॉपर नहीं थी, बहुत कूल एरिया यहाँ पर हो गया और जहाँ सब जगह क्या हो गई, यहाँ पर आइस शेल्स जमने शुरू हो गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, कि पूरे संसार में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। इट हैज़ इन इट्स आइस फॉर हाफ मिलियन ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड्स। अब हम कह सकते हैं इसकी अपनी आइस कोर में, इसकी आइस के जो शेल्स होते हैं उसमें लगभग आधे मिलियन यानी हम कह सकते हैं कि 5 लाख ईयर्स के जो कार्बन रिकॉर्ड हैं वो पाए गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टडी है वो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात, प्रेजेंट और पास्ट को तो हमने समझ लिया, फ्यूचर के बारे में हम कैसे समझते हैं, जब तक हमारे पास प्रेजेंट की सिचुएशन होती है तो हम प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर हम फ्यूचर को समझ लेते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, एक स्टडी है इसकी अर्थ की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो इस तरह से क्या हो गया, पास्ट को हमने समझा, प्रेजेंट को हमने समझा। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में हमारी ग्लोबल वार्मिंग की रिसर्च जो है यहाँ अंटार्कटिका पे मिली हमें। सबसे पहले जो ओजोन लेयर का होल का पता भी हमें इसी रिसर्च सेंटर से ही पता लगा, यानी अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर से ही पता लगा था। ठीक है, तो उसके अनुरूप जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वो भी अंटार्कटिका पे ही पता लगा। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर जाना बहुत ही फ़ायदेमंद कह सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है हमारी रिसर्च के लिए, हमारी जो स्टडी के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। इट्स रिसेडिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स विल टेल अस हाउ रियल द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। तो ये हमारे जो लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइस शेल्फ्स कम हो रहे हैं, तो ये हमें बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसी का ये कारण है, उसी का ये रिजल्ट है। thus अब कह सकते हैं हम, द स्टडी ऑफ रीजन कैन बी वेरी यूजफुल टू अस, इट कैन हेल्प टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। शायद हमें हमारी जो गलतियां हैं वो इसका एहसास कराती हों और इससे दूर होने के तरीके भी हमें महसूस होने चाहिए कि हमें ये गलत किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।